नमस्कार। मैं दीपक आर्य। मेरा चैनल का नाम है आमार ठिकाना। जैसे कि मैं बंगाली हूँ, इसलिए मेरा चैनल का नेम भी ऐसा है। लेकिन आज का मेरा जो टॉपिक है जो कंटेंट है वो किसी बंगाली का नहीं, वो है ये आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, गुरु तेग बहादुर के जीवन कहानी। इस पुस्तक सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी के जीवन और उनके हिंदू धर्म की रक्षा हेतु बलिदान की महान गाथा है। तो सिखों के गुरु जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर जी, उनका जो जीवन गाथा है और उनका जो हिंदू धर्मों के प्रति जो उनकी लड़ाई है, हिंदू धर्म का रक्षा करने के लिए जो उन्होंने लड़ाई की थी। लड़ाई मतलब ऐसे नहीं कि हाथ में तलवार लेके चल पड़े, जो होता है ना दिमाग का लड़ाई, वो लड़ाई थी। उस लड़ाई को लड़े थे सिखों के गुरु, 9वें गुरु, गुरु तेग बहादुर, हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कितने महान होंगे। तो सबसे पहली बात है जो है, यह ऐतिहासिक गुरुद्वारा जो सीलगंज दिल्ली में है, वहाँ पे से चालू होता है इसका जो अध्याय है। यह ऐतिहासिक गुरुद्वारा दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित है। कौन सा? जो गुरुद्वारा सीलगंज है दिल्ली में, चांदनी चौक में स्थित है। इसका निर्माण सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी की पुण्य स्मृति में किया गया था। यह किया गया है। श्री गुरु तेग बहादुर जी की पुण्य स्मृति में इसको तैयार किया गया है। गुरु जी को मुगल बादशाह औरंगजेब हुक्म से यहाँ शहीद किया था। मतलब अब समझ सकते हैं यार, मतलब बहुत बेकार के आदमी थे वो जो मुग़ल थे। हम लोग तो उन्हीं को याद रखें, हम लोग इनको क्या कहाँ याद रखें। जो हमारे इतिहास में भी पढ़ाया जाता है तो इन्हीं को पढ़ाया नहीं जाता है, मुग़लों को पढ़ाया जाता है। अरे हमारे देश के इतने महान आदमी हैं, इनको भी पढ़ाओ यार। इनको तो हमारे पाठ्य पुस्तक में आना चाहिए। जो मुग़लों के खिलाफ़ लड़ाई किए थे, उनको तो कहीं नहीं देखते इतिहास में, तो देखना चाहिए। जो ये मेरा पूरा व्यक्तिगत मतामत है। औरंगजेब ने सन 1658 को से लेकर 1707 तक हिंदुस्तान पर राज किया। आपको सभी को मालूम है, क्योंकि आप लोग हिस्ट्री में पढ़े हैं औरंगजेब के बारे में। लेकिन गुरु तेग बहादुर के बारे में किसी ने नहीं पढ़े हैं, सिर्फ सिख लोग जानते हैं। सिख लोग छोड़ के कोई नहीं जानता। तो आप लोग क्या बोलेंगे इसके बारे में? जो मुग़लों से के साथ लड़ाई करके हिंदू धर्म की रक्षा किए हैं जिन्होंने, उनके बारे में हम हिंदू लोग नहीं जानते हैं। इससे बड़ा लज्जा की बात कोई और है हो सकता है क्या? तो शासन पर कब्जा पाने के लिए उनके पिता शाहजहाँ को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके भैया को मार डाला। मतलब जो औरंगजेब थे, आपको सबको मालूम है। शाहजहाँ को गिरफ्तार करके उनके भाइयों को मरवा डालने के बाद वह पूरे हिंदुस्तान से हिंदू धर्म को मिटाकर इस्लाम फैलाना चाहता था, सबको मालूम है। उसने हिंदुस्तान में कई जगहों में, जैसे मथुरा, काशी, गुजरात, ओडिशा, बनारस, बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश इत्यादि के अनेक मंदिर को तुड़वाया। वह हिंदुओं को अधिक कर लाएगा, मतलब तुड़वाया वह हिंदुओं को अधिक कर लगाए। उसने अपने अधिकारियों को हुक्म दिया कि हिंदुओं के माथे के तिलक मिटा दे और उनके जनेऊ उतारवा के ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया जाए। तो समझिए, जो औरंगजेब ने ऐसा किया, उनको हम हमारे पाठ्य पुस्तक में पढ़ते हैं, लेकिन जो हमारे देश के लिए लड़े के बारे में पाठ्य पुस्तक में छोटा सा एक प्लेस मिलता है। आप देखिए, मुग़ल साम्राज्य का पूरा हिस्ट्री में पूरा अच्छी तरह से विवरण है। अभी है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन मेरे समय में था। लेकिन इनके बारे में थोड़ा छोटा पन्ने में बस इतना ही था।
तो उसके आगे कहते हैं उसका आदेश था कि हर रोज़ सेवामन जनेऊ लगभग 46 किलो जनेऊ को मतलब 46 किलो जनेऊ को ब्राह्मणों के हिंदुओं के गले से उतारा गया। तो आप समझिए 46 किलो कम नहीं होता। अर्थात उनका धर्म परिवर्तन किया गया, उन्हें मारकर उसके सामने पेश किया गया। यह आदेश तेजी से लागू होने लगा। परिणाम स्वरूप हिंदुओं ने इस्लाम कबूल कर लिया। जिन्होंने विरोध किया उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। मतलब ज़बरदस्ती तो अब तो हिंदुओं को करना ही पड़ा। हम लोग डरपोक हैं यार, हम डरपोक नहीं हैं, मैं डरपोक नहीं हूँ, हम लोग हिंदू लोग डरपोक नहीं हैं। लेकिन हमारे हिंदू में क्या होता है आपको मालूम ही है कि अगर मैं कुछ बोलता हूँ बस मेरे ऊपर चढ़ बसे। यार हमारे साथ दो, हम एक साथ चलो, वो नहीं है। हिंदू जाति के मुखिया बहुत चिंता में थे। इस जुल्म से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने अमरनाथ की गुफा में भगवान शंकर से प्रार्थना की। तो अमरनाथ के हिंदू जो गुरु थे तब, तो अमरनाथ के गुफा में प्रार्थना की। कई दिनों की पूजा के पश्चात वहाँ आकाशवाणी हुई। तो आपको मालूम ही है जो पहले मतलब जो भक्ति श्रद्धा से पूजा करते हैं उनको आकाशवाणी मिलती थी। अभी हम तो थोड़ा मतलब उतना ईश्वर को जान नहीं पाते हैं, या उतना जानने का हमारे पास समय नहीं है, यही बोलते हैं हम लोग। लेकिन ईश्वर को हम लोग टाइम नहीं देते हैं, ईश्वर को याद करने के लिए या प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं देते हैं। तो उनके पश्चात 500 कश्मीरी पंडितों का जत्था गुरु जी के दरबार में हाजिरी देने का आनंदपुर पंजाब गया। उनके मुखिया पंडित कृपा राम ने गुरु जी को फरियाद की, दीनबंधु हमें बादशाह औरंगजेब के जुल्म से बचाओ। जाके बोले उसने हुक्म दिया है हिंदुओं को मुसलमान बनाया जाए। तो उन्होंने बताया उनको। गुरुजी ने स्वयं जनेऊ नहीं पहनते थे, वह हिंदू रीतियों को नहीं मानते थे, परंतु वे बर्दाश्त नहीं कर सकते कि किसी को अपना धर्म त्यागने के लिए मजबूर किया जाए। उन्होंने बहुत ध्यानपूर्वक पंडितों को दुख भरी गाथा सुनी। तो गुरुजी सिख थे, वो तो हिंदू नहीं थे, वो जनेऊ भी नहीं पहनते थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं मान सके कि ज़बरदस्ती किसी को उसके धर्म बदलना पड़े। यही होता है हमारा हिंदुस्तान। इतने में उनकी 9 वर्षीय पुत्र गोविंद राय वहां आ पहुँचे। पंडितों को उदास बैठ देख पिताजी के पास आए और पूछने लगे, पिताजी यह कौन है, आप क्या सोच रहे हैं। तो उनके 9 वर्ष का जो बेटे थे गोविंद राय जी, तो जानते हैं, नाम जानते हैं उनका। तो उन्होंने आके देखे अचानक, यार इतना हिंदू लोग यहाँ पे तो सिख लोग आते हैं, हिंदू लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चौंक गए। तो उन्होंने पिताजी ने उनको जवाब दिया, बेटा औरंगजेब हिंदू धर्म को मिटाना चाहता है, उन्होंने हिंदुओं को मुसलमान बनाने का हुक्म दिया है। गुरुजी ने कहा कि उन्होंने हिंदुओं को मुसलमान बनाने का हुक्म दिया, जबरदस्ती। यह क्यों पिताजी, जो गोविंद जी बोले, यह क्यों बालक। गुरुजी बोले, औरंगजेब समझता है कि इस्लाम ही सच्चा मजहब है। तो वो तो समझेंगे ही कि वो सच्चा मजहब है। तब यह सुन के जब बालक जो गोविंद जी थे वो बोले, पिताजी फिर हिंदू धर्म कैसे बचाया जाए। तो उनको भी लगा बचाना चाहिए हिंदू धर्म को, जो मुसलमान मतलब जो औरंगजेब ज़बरदस्ती मुस्लिम बना रहे हैं हिंदुओं को। तो गुरुजी बोले, किसी महापुरुष की बलिदान से ही हिंदू धर्म बच सकता है, किसी महापुरुष की बलिदान चाहिए इसके लिए। पिताजी आपसे बड़ा महापुरुष कौन है। तब गोविंद जी बोल उठे, 9 वर्ष के थे जब गोविंद जी। तो उन्होंने बोला, पिताजी आपसे बड़ा महान पुरुष कौन है जो इतनी बड़ी कुर्बानी दे सके। मतलब समझ सकते हैं। तो 9 साल के जो गोविंद जी थे
उन्होंने बोल उठे, आपसे बड़ा महापुरुष कौन हो सकता है? इतनी बड़ी बलिदान देने के लिए आपसे बड़ा महापुरुष और नहीं है। गुरु जी अपने बेटे से निडर व साहसिक उत्तर से प्रभावित हुए। अपने इतना निडर होकर जो इतना साहस भरी बातें की गोविंद जी ने, इससे गुरु जी बहुत 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 आनंद हुए। आप समझ ही सकते हैं, आपका बेटा अगर आपके सामने ऐसे निडर होकर किसी भी लड़ाई में आपके साथ देने के लिए बोले, या बोले आप ही कर सकते हैं, तो आपको कितना खुशी होगी। वैसे ही उन्होंने सोच विचार कर उदास बैठे पंडितों से कहा, जाओ इफ्तिखार खान से कहो कि वह पहले तेंग बहादुर को इस्लाम कबूल करने के लिए मनाएं। तो उन्होंने बोले, जो इफ्तिखार खान थे उनको जाकर कहो कि पहले गुरु तेंग बहादुर को इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए मनाओ। मना सकते हो क्या? अगर मना सकते हो तो हम भी मुसलमान बन जाएंगे, ऐसा जाके बोलो, गुरुजी ने बोले। दुखियों और उदास पंडितों की जान में जान आई। ये सुनकर जो पंडित लोग गए थे गुरु तेंग बहादुर जी के पास, तो उनके मतलब जान तो निकल रही थी, तो जान में जान आ गए। समझ ही सकते हो, जब किसी भी डर के मारे हम लोग मतलब छुपने लगते हैं, अगर कोई साहस मिल जाए, उसमें कुछ सपोर्ट मिल जाए, तो उन्हें लगता है जान बची। ऐसे ही कश्मीरी पंडितों ने गुरु जी को प्रणाम किया और आशीर्वाद लेकर हौसले से उनके दरबार से उठकर चले गए। जो कश्मीरी पंडित लोग आए थे वहाँ पे, तो उन लोग प्रणाम करके वहाँ से लौट आए। अपने घर पहुँचकर अपने इलाके के हाकिम इफ्तिखार खान को गुरु जी का संदेश दिए। तो जो उनके इलाके जो हफ्ते इफ्तिखार खान थे कश्मीर में, जो औरंगजेब का जो ये मानने के लिए वहाँ पे करवा रहे थे, वह किया। हम सब जाके बोले, हम सब मुसलमान बन जाएंगे, पहले हमारे गुरु तेंग बहादुर जी को मुसलमान बनने के लिए मना लीजिए। कितना दम है देखते हैं यार, तुम्हारे में अगर इतना ही है तो हमारे गुरु तेंग बहादुर जी को मुस्लिम कबूल करने के लिए मनाओ। गुरु जी का यह संदेश बादशाह औरंगजेब तक भी पहुंच गया। तब तो बादशाह थे यार, हमें बोलना पड़ेगा बादशाह, लेकिन हम तो बोलना नहीं चाहते उसको बादशाह, लेकिन बादशाह थे हिंदुस्तान में। बादशाह ने सोचा कि अब उनका काम आसान हो गया। इतना लोगों को पकड़ पकड़ के मार मार के जनेऊ उतार के टीका मिटा के उनको मुसलमान बना रहे थे, तो सोचे यार एक लोगों को, एक ही लोग आदमी है, उसको अगर बना दे तो हमारे काम और आसान। हिंदुस्तान से हिंदू धर्म को मिटाने का सपना साकार हो जाएगा, ये सोचा उसने। बादशाह ने हुक्म जारी की कि तेंग बहादुर जी को गिरफ्तार करके फौरन दिल्ली लाया जाए। कि जाओ, उन्होंने आदेश किया कि तेंग बहादुर को गिरफ्तार करो, उनको दिल्ली ले आओ। क्यों? तब तो उन लोग दिल्ली में ही थे, तो दिल्ली में उनका काम आसान होगा। तो पंजाब गए उन लोग, और गुरुजी मतलब ये जो सुने गुरुजी, जब उनके आया उनके पास एक खबर कि गिरफ्तार करके ले आने के लिए बोला, तो यह सुनकर गुरुजी ने खुद ही अपने परिवार को से विदा लेकर दिल्ली के लिए चल पड़े। मालवे से होते हुए गुरुजी पटियाला, धपतान जीत, लखमान जरा, रोहतक तथा आगरा के रास्ते दिल्ली की तरफ आए। आगरा पहुंचकर गुरुजी एक बाग में ठहरे। आगरा पहुंचने की खबर दिल्ली तक पहुंचने के लिए उन्होंने निराला ढंग अपनाया। मतलब जो आगरा पहुंचे गए हैं वो तो दिल्ली में पहुंचना चाहे, तो इसलिए वो एक तरीका सोचा। उन्होंने एक चरवारे को बुलाया और उनकी अंगूठी और दूसला दिया और कहा, भाई बाज़ार से मिठाई ले आओ। मतलब जाओ, अंगूठी और दिया, भूख भी लगी है और अपना तरीका भी अपना रहे हैं, तो जाओ बाज़ार से मिठाई ले आओ। चरवारा दुकान पर गया, अंगूठी दी और मिठाई देने से कहा। दुकानदार को शक हो गया और चरवारे की अंगूठी व साल चुराई है, वह उसे पकड़कर थाने ले गया।
दुकानदार देखा यार इतना महंगा अंगूठी, इतना बढ़िया शाल उसको कहाँ से मिल सकता है, तो उसको पकड़ के थाने ले गया। चरवाहे ने थाने में को बताया बाग में एक महात्मा ठहरे हैं जिन्होंने मिठाई लाने के लिए अंगूठी और दुसाला दी है। दुसला मतलब जो शॉल उड़ाते हैं ना हम लोग। थानेदार उसके साथ बाग में गया। वहाँ जाकर उनसे पता चला महात्मा जी तेग बहादुर जी हैं। जब थानेदार गया उसके बाद सुन के देखा वहाँ पे महात्मा जी तेग बहादुर जी हैं, तो समझ सकते हैं कितना मतलब बुद्धि लगा के ये सब काम किए। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि पूरा आपको कहानी सुनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और छोटे छोटे पार्ट में अगर हो तो आपको अच्छा लगता है। तो अगले पूरे कहानी को सुनने के लिए आप प्लीज़ नेक्स्ट पार्ट देखिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।